हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हमने जो है कोची-यूलर इक्वेशन पूरी पढ़ ली हैं एंड दोज इक्वेशंस विच आर नॉट होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उनके बारे में भी हमने पढ़ा था कि उनको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं होमोजीनियस फॉर्म में, विच आर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। तो उसका एक एग्जाम्पल हमने किया था। आज इस वीडियो में हम करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखो क्या रहा है कोफिशिएंट में 3x+2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी 3x+2। यहाँ पर ये नहीं है लेकिन ये तो दोनों है ना, तो ये कौन सी फॉर्म है हमारी, ये होमोजीनियस फॉर्म नहीं है। हम इसको होमोजीनियस बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो क्या करते थे, अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाकर इसको प्लीज़ देखो, उसमें मैंने बेसिक बता दिया था कि क्या रहेगा हमारा मेथड इसको सोल्व करने का। अब यहाँ पर बस हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या एज्यूम कर लेते थे कि पावर z। देन यहाँ से अगर ये ई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा लॉग, तो लॉग 3x+2 इजिकल टू z की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से अगर मैं x की निकालूँ तो ये 3x, ये 2 इधर जाएगा तो e की पावर z -2 एंड ये 3 फिर यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया, आगे x की वैल्यू एंड डी बाई डी जेड क्या होता है d डैश, क्योंकि इस इक्वेशन को हमें यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू z कन्वर्ट करना है। तो इक्वेशन इस फॉर्म में आती थी। अब इसके लिए मैंने बताया था जो इससे पिछली वाली वीडियो थी कि यहाँ पर हम b पर ध्यान देते हैं, क्योंकि ये किस फॉर्म में है a+bx। तो a यहाँ पर क्या है 2, b यहाँ पर क्या है 3। पिछले क्वेश्चन में क्या था हमारे पास x+a था, तो वहाँ पर b की वैल्यू 1 थी, तो वो हो गया था। अब b को ही देखते हैं हम, तो b यहाँ पर 3 है। पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि b की वैल्यू जो भी होगी यहाँ पर, तो क्योंकि ये जो है जो हमारे पास होता है x² d2y/dx², इसके लिए तो जो मेरे पास वैल्यू है वो d डैश -1 होती है। अब उसके साथ मल्टीप्लाई वो हो जाएगा जो b होगा, 3 है यहाँ पर b की वैल्यू, तो ये स्क्वायर है, तो देन 3 का स्क्वायर। यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास d डैश होती है एंड ये जो 3 ऑलरेडी बाहर था कांस्टेंट, एंड इस b की वजह से एक 3 और आ गया, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। एंड यहाँ पर क्या आएगा ओनली 36 y। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड उसके बाद इधर अब 3x², x की वैल्यू मैंने ये रख दी एंड इसका पूरे का स्क्वायर प्लस 4 z की वैल्यू अगेन एंड +1। अब यहाँ पर हमको इसके सोल्व कर लेना है, बस 3 3 9 हो गया है, इसको अंदर करेंगे d डैश का स्क्वायर एंड ये क्या आ जाएगा d डैश, तो 9 d डैश, ये प्लस का 3 × 3 9, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस के 9 d डैश एंड ये एज इट इज़। अब इधर देखो 3, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर बाहर लिख दिया। अब ये क्या बन रही है यहाँ पर हमारी a - b का होल स्क्वायर, इसके इक्वल होती है a² + b² - 2ab। तो ये हमने ऐसे ओपन कर ली, a यहाँ पर ये है एंड b यहाँ पर ये है। तो e की पावर z का होल स्क्वायर क्या होता है, ये मैंने बताया था, ये क्या आ जाएगा पावर मल्टीप्लाई 2z, तो दिस इज e की पावर 2z एंड ये 4 एंड ये माइनस के 4 e की पावर z। अब यहाँ पर नीचे 3 था, 4 के अंदर मल्टीप्लाई 4 e की पावर z आ गया एंड 4 की 2 में मल्टीप्लाई, ये क्या आ गया 4 2 8 एंड अपॉन में 3 था, यहाँ पर भी अपॉन में 3 है। यहाँ पर क्या था 1, तो इधर मुझे डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा 3/3। तो सबके नीचे का जो 3 था डिनोमिनेटर वो मैंने कॉमन ले लिया एंड ये वैल्यू आ गई एंड ये प्लस का 3, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इधर देखो ये कैंसिल, यहाँ क्या बचा ओनली ये, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे हम। यहाँ पर सब कुछ कैंसिल हो जाने के बाद ये जो है हमारा 4 प्लस का 3 प्लस का कितने हो गए 7 एंड -8, तो क्या आ जाएगा -1, तो ये बच गया बस। अब इधर ये बच गया 9 कॉमन, d² एंड 9 36 9 4 36, सॉरी ये 4 आना है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ये, क्योंकि ये जो 9 है ये इधर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई से डिवाइड में 9 3 के साथ, तो 9 3 27। अब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, d डैश की जगह क्या रख देते हैं m, तो m² - 4 = 0। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो दिस इज क्या बन रही है ये आइडेंटिटी, a² - b² क्या होता है a - b एंड a + b। तो यहाँ पर ये ओपन हो गया, m की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास 2 एंड -2। देन हमारे पास CF क्या आ जाता है, C1 e की पावर ये वाला फैक्टर 2z एंड C2 e की पावर -2z, ये हम कर चुके हैं पहले भी बहुत क्वेश्चंस में। देन e की पावर 2z की वैल्यू रख दी, की पावर z 3x + 2 था, 2z मीन्स इसका स्क्वायर एंड यहाँ पर -2, ये आ गया हमारा CF। अब PF के लिए देखते हैं, PF के लिए राइट साइड फंक्शन क्या है ये, तो इसके लिए मुझे PF फाइंड करना है, PI पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब PI के लिए हम 1 में हमारी इक्वेशन वो लिख लेते हैं एंड देन इधर जो हमारा फंक्शन है राइट साइड में जिसके लिए हमें निकालना है PI। अब 27 कॉन्स्टेंट है, इसको मैंने पूरा बाहर लिख दिया एंड नाउ दिस एंड दिस। अब ये जो d² है ये अगेन a² - b² की फॉर्म, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये मैंने d+2 d - 2 लिख दिया है, अभी किया था हमने। एंड ये फंक्शन इसको सेपरेट कर लिया, एक बार e की पावर 2z के साथ, एक बार 1 के साथ। अब
यहाँ पर देखो 2, ये वैल्यू हमें डी की जगह रखनी होती है, यहाँ पर मैं रखूँगी 2 + 2 ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर रखूँगी अगर 2 - 2 तो ये 0 बन रहा है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 0 नहीं बनना चाहिए। तो जब 0 हो रहा होता है तो क्या करते हैं हम, डी की जगह क्या रख देते हैं, d + अल्फ़ा, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, d + 2 एंड -2, अब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर d बचेगा एंड ये e⁻² इधर आ जाता है, यहाँ पर ओनली 1। अब यहाँ पर बात करो 1 है, ओनली कॉन्स्टेंट टर्म। जब भी हमें 1 का निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर e⁻0z, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। अब यहाँ पर 0 रख दो बस, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0, ये -2 तो ये आ गया -4, ठीक है। एंड ये तो वैल्यू 0 ही थी एंड यहाँ पर 1/d एंड 1, ये माइनस प्लस हो जाएगा। एंड ये क्या हुआ है, d का मतलब होता है डेरिवेटिव एंड 1/d मतलब इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, z विद रिस्पेक्ट टू z। तो ये हमारा आ चुका है आंसर। तो z e⁻²z/4 एंड इधर 1/4। ये 27 जो है, मतलब 4 को हमने बाहर लिख दिया, 27 के साथ मल्टीप्लाई, ये आ गया 108 एंड दिस इज़ अवर PI। अब z की वैल्यू क्या है, log दिस एंड e⁻2z का क्या मतलब है, जो e⁻z की वैल्यू थी उसका स्क्वायर एंड +1 एज इट इज़, ये हमारा आ चुका है PI। अब हमें क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन CF + PI कर दो एंड दोनों को ऐड करके लिख दो। तो ये मैंने ऐड करके लिख दिया, यही हमारा आ चुका है फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आपके समझ में आई होगी। ये हमारी इस पूरी सीरीज़ की होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की लास्ट वीडियो है। आई होप टॉपिक आपने अच्छे से क्लियर किया होगा एंड मेरे चैनल पर भी काफ़ी ठीक ठाक व्यूज़ आए हैं कुछ वीडियोस पे। तो अब मैं इसकी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ की वीडियो बनाने वाली हूँ। तो कीप अपडेटेड एंड वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।